चलें, दी खान साहब भी तशरीफ लाए हैं। आप ऐसा करें, इसका लिंक जो है डाल दीजिए, मैं उसको पिन कर देता हूँ, ठीक है? जी सर। जी, दी खान दी साहब खान आदाब। साहब मैं अभी एक मिनट में आता हूँ, मैं अभी 1 जी मिनट खान में आ रहा हूँ। साहब। जी, जी खान उसका साहब लिंक डाल पूरी दीजिए, आप सी लिंक डाल दीजिए, डाल दिया ठीक सर, है? मैं लिंक डाल दिया। हाँ, ओके। आदाब भाई, आदाब खान नमस्कार साहब। सभी को, नमस्कार सभी नमस्कार। दर्शकों को भी। जी सर। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल स्रोतपरक था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज साफ है? जी सर जी। तो ये अगर ट्रांसलेशन संभव न हो तो लिप्यंतरण हो जाना चाहिए, पहले तो एक सुझाव है। दूसरा सुझाव है कि किसी भी किताब में जो शोधपरक होता है तो उसमें शब्द सूची होती है, जी तो उस शब्द सूची को हिंदी और अंग्रेजी सब सूची डाल दें, ताकि उस ट्रांसलेशन ना भी हो तो उस शब्दों के अर्थ आ जाए। जैसे वहदत, तो एकत्व और यूनिटी ऑफ गॉड। तो जी इस शब्द सूची किताबों के अंत में होते हैं। खासकर सूफीज्म से जो पीएचडी होती है तो उसमें पहले वो शब्द जो अरबी में या फारसी में लिखा हुआ है वो होता है, फिर उसके इंग्लिश मीनिंग होते हैं और उसके पे हिंदी मीनिंग होते हैं। जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे तो ऐसा लगता है कि दर्शक धीरे धीरे उर्दू सीख जाएंगे। जैसे अच्छा मैं सही सही जैसे सही। मैं बोलता हूँ तो उससे हिंदी लोग सीख जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा सच बालाजी कल निर्भर शब्द का प्रयोग किया था, तो मुझे बेहद खुशी हुई थी। तो हाँ, मुझे इस तरह हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो जहाँ भी मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मेरी ज़बान से खुद मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी ज़बान से कुछ हिंदी के शब्द निकल जाते हैं। जी, तो मुझे बड़ी और खुशी ज़ाहिर होती बात है। है, मेरे अपने देश की जो है ये भाषा है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोग उसको बोलते और समझते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि उनके साथ मिल-जुल कर अपनी बात उनकी अपनी भाषा में, वो भाषा जो उसको डायरेक्टली समझ सकते हैं, उनमें वो पेश करूँ, मेरी कोशिश है। मगर मेरे साथ एक मजबूरी ये रही दी खान साहब, देखें अब ये भी एक जो है ट्रेजेडी है कि बचपन से मुझे अपने इलाकाई जो ज़बानें हैं और ख़ास तौर पर हिंदी से जानबूझकर दूर रखा गया और हमें ये बताया जाता था कि अरबी और उसके बाद फ़ारसी या उर्दू असल में ये इस्लाम के करीब वाली ज़बान है और ये जो है बेहतर ज़बान है, पाक ज़बान है। रही बात हिंदी या तेलुगु या दूसरी कन्नड़ा वगैरह, ये एक असल में मुशरिकों की ज़बान है, हिंदुओं की ज़बान है, काफिरों की ज़बान है। तो ये बात हमारे जहनों में डाली गई थी बचपन से और हम इससे दूर रहे। मैं अपने देश में रहते हुए भी जो है मैं अपनी भाषाओं से, अपने देश की भाषाओं से दूर रहा। उसका सबब यही है, यही सबब है। क्या किया जाए? तो मैं ये कहना चाहता था कि आप हम एक दृष्टि से पूरक हैं कि आप इतनी जी शुद्ध उर्दू लिखते हैं जी और जी मैं शुद्ध हिंदी बोल लेता हूँ और कुछ उसको नरम करके अंदाज बोलता हूँ। जी जी। तो भाषा कोई अच्छा हमारे है यहाँ ये नफरत का कॉम्बिनेशन जो माध्यम। है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो मोहब्बत की बात है, ये तो अपनाइयत की बात है, ये जुड़ने का जो है एक आसरा है, सहारा है कि आप ये जो है भाषाओं के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये तालमेल जो है हमारा बनता है। तो कोशिश करनी चाहिए और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो है ये मैं खुद भी हिंदी बोलूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को एक शुद्ध हिंदी में ये जो है बताने की कोशिश करूं और फिर ये सिलसिला आपके साथ भी रहेगा, हम करेंगे अपने तौर पर मिलजुल कर जो है अपनी बात। बहरहाल ये बात जो है वो लोगों तक पहुंचना है या पहुंचाना है, माध्यम भले तो जो भी हो। जी तो ये मैं मैंने कहा था, जो कि आप बीच में चले गए थे, कि जो भी सूफीज़्म पर ये इस्लामी किताबें लिखी जाती हैं अंग्रेजी में या हिंदी में, तो उसके जी पीछे जी। शब्द सूची डाल दी जाती है और उससे उसी में 3 बना देते हैं। पहला कॉलम जो पहला शब्द अरबी में या फारसी में आपका है, दूसरा जी अंग्रेजी में जो उसका मीनिंग बनता है और तीसरा
जिसमें उस हिंदी में जो उसका इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से किताबें होती हैं। हिंदी में जो सूफीज़्म की किताबें वो भी, अंग्रेजी में जो होती हैं उनमें भी अंग्रेजी में सीधे उर्दू, और वो इसमें लिखा होता है लिप्यंतर में। जैसे वहदतुल वजूद है तो WATHAT और TUL, वहदतुल वजूद, जो अंग्रेजी में पढ़ा जा सकता है देवनागरी लिपि में, ऐसा लिखा होता है, अरबी फारसी में नहीं, ताकि वो अरबी अच्छा। फारसी लिखना जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो नहीं समझ जी। पाएंगे, इसलिए वो लिप्यंतर में लिखा हो। फिर जी। उसका अब्दुल खान जी, जैसे उसमें ऐसा है कि सचवाला जी ने एक बहुत ही एक्सेलेंट मास्टरपीस रिसर्च वर्क कर लिया है। तो अब और जी एकेडमिक के जो एक्सपर्ट्स है वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अंदर क्या इजाफी चीज वो कर सकते हैं, इसको और कैसे बेहतर और एक्सेसिबल बना सकते हैं लोगों के मैं लिए। उसी की बात कह रहा हूँ कि जी जी कभी कभी तर्जुमा कभी दूसरी लैंग्वेज में बहुत मुश्किल होता है, जिसको हमने जिस भाषा में पढ़ा है, उसी भाषा में समझते हैं। जैसे मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है कि अगर मैंने अरबी फारसी में जिसको पढ़ा है तो उसको हिंदी करते में बड़ी दिक्कत होती है, और उचित शब्द नहीं नजर आता है। तो उसका एक हल ये है कि उसका लिप्यंतन कर दिया जाए पूरे लेख का, और फिर लेख के अंत में जो शब्द बार बार आए हैं उनका अर्थ बता दिया जाए, हिंदी में अंग्रेजी में अर्थ बता दिया जाए, ये तो भी अच्छा उसमें आसानी हो। सही तरीका है। यानी आप जो जी है एक बार है तो इससे क्या होगा, पढ़ने वाले को उन्हें साथ-साथ पढ़ता भी जाएगा, समझता भी जाएगा, और वो फिर जो है वो जिस भाषा में इसको ओरिजिनली लिखा गया, उस भाषा के इन शब्दों को भी जो है वो समझता जाएगा। वो उसको ये भी जी है, एक उसका एक दोहरा फ़ायदा हो जाएगा। शुरू-शुरू जी थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी उसको, ज़रूर होगी, क्योंकि बिल्कुल एक नए जो है शब्द उसके सामने आएँगे ना अभी। मगर क्या है, थोड़ी-सी मेहनत के बाद उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बहरहाल देखें, अब ये जो भी तरीक़ा अपनाया जाए तो सब कुछ चल सकता है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ हाँ, भाई हमारे एक साथ उदाहरण आएँ और जी, जी, जी। एक जी, उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मुर्शिद है, जी, तो जी, मुर्शिद है तो उसका मुर्शिद लिखा हिंदी में, और उसके बाद लिखा कि गुरु, शागिर्द है लिखा, और जी, शिष्य, तो ऐसे लगता है कि शब्दार्थ कर रहे हैं, नहीं, और जी। उसका अंग्रेजी भी कर दिया। तो ये तो आसान हकायात है, तो हकायत हुँ, कहेंगे जो सुनी हुई बातें, तो हुँ, उस वो सुनी हुई बातों को हकायात कहते हैं। जो जी, तो तस्करे, जैसे सूफियों के तस्करे होते हैं, तस्करा, तो वो जो हुँ, खानकाहों की जो रुदात होता है उसको तस्करा कहते हैं। हुँ, रुदात जी, उन्हें वाक़यात का बयान को रुदात कहते हैं। अब हुँ, इतने शब्द हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा होगा कि हमारे जो जो श्रोतागण हैं, वो सब बिल्कुल पारंगत हो जाएँगे। अगर वो फ़ारसी लिपि में लिखना नहीं जानेंगे, कोई बात नहीं, हुँ, वो शब्द ज़रूर जान जाएँगे कि ये हुँ। शब्द है और ये अर्थ है, और अभी कुछ सीख भी गए हैं लोग। जी हाँ, जी हाँ। तो अब मुझे वैसे भी जो बेहद है हम अब हमारे साथ जो है कितने अरसे से जो हिंदू भाई हमारे साथ हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें मेरी वैसे भी समझने लगे हैं। इतना टाइम मेरे साथ रहने की वजह से उनको जो है बहुत से शब्दों का अर्थ पता चल चुका है। और फिर ख़ास तौर पर हमारे कुछ और भी ऐसे भाई हैं, जैसे देसी जॉनसन हैं और भी कुछ हमारे दूसरे भाई, वो टाइम टू टाइम उसी वक़्त वो जो है ट्रांसलेट भी करते रहते हैं। एक यानी इंग्लिश में या फिर जो है इंग्लिश में, सरल हिंदी में, भाषा उर्दू में, में क्या सरल है भाषा वो में, बताते जी हाँ, चलते जी हैं। हाँ, वो बताते चलते हैं। तो हाँ, इसका लेकिन भी वो एक पैरेलल जो है फ़ायदा हो रहा है। जी, जी, जी जी, खान जी, साहब। जैसे अभी जॉनसन साहब ने मुसहफ का लिख दिया कुरान, मुसहफ मतलब किताब। हुँ, जी, तो कोई थोड़ा बहुत है, मतलब समझ रहे हैं वो। मुझे जी, बड़ी जी। खुशी हुई कि मतलब समझ रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा कि और लोगों ने भी लिखा है, पावर हुँ, प्रेजेंटेशन किया था, अब्दुल्ला गोंदल हैं और जी, जी। इब्न मरियम हैं। उन्होंने बहुत हुँ, लिखा था, लेकिन ज़्यादातर पावर प्रेजेंटेशन के रूप में था। पहली बार हुँ, एक एकेडमिक रूप में, एक रिसर्च आर्टिकल के रूप में जो आपने रखा है, बहुत खुशी जी, हुई। इसे आम होना जी, चाहिए, जी, और जी, जी। पहली बार जो है हिंदू मुस्लिम दोनों दोनों के सामने आम हाँ, हम तो हो एक गया है। इंसान के सामने हर वो आदमी जो सच्चाई को तो पाना चाहता है,
जिसके अंदर सच्चाई को पाने की एक जिज्ञासा जिसे कहते हैं, अगर तजस्सुस है तो ठीक है भाई, इस पर ये सामने है, हमने कोशिश की इसको पढ़ें, इस पर गौर करें। अगर हमने कहीं कुछ गलत लिखा है तो हमारी गलती को भी जो है आप सुधारें, बताएं कि ये चीज़ आपने गलत कही है, उसका असल सबूत ये है, उसकी असल बुनियाद ये बता सकते हैं। ठीक है भाई, मैं तो इंसान हूँ ना, गलती मैं भी कर सकता हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आपके जी सिर्फ तो कह देने से कोई चीज़ गलत नहीं हो जाएगी ना, आपको फिर साबित करना पड़ेगा, ये है असल बात। कम से कम जी हिंदुस्तान में आप पहले हैं जिन्होंने कि इस तरह से एक रिसर्च आर्टिकल पेश कर दिया, ऑनलाइन पेश कर दिया। ये नए जी जमाने जी का दस्तूर हो गया है। बिल्कुल। तो ये जी बहुत ही करामत है, काम आएगा। एक तारीखी अमल आपने किया है, हिस्टोरिकल है, इवेंट की तरह मैं दर्जा देता हूँ। और मेरा तो ये मशवरा है कि आपसे पहले भी वेस्ट में बहुत लोगों ने इस तरह के मज़ामीन लिखे हैं, अंग्रेजी में लेक्चर भी दिए हैं। तो अगर आपने वैसे बताया है ज़रूर, इस ऐसा नहीं है, तो उसके उसकी जानकारी भी ऐड कर देंगे ना कि कोई मैं पहला नहीं हूँ, वरना ये समझेंगे कि चूंकि इस्लाम दुश्मनी में ये सच वाला कह रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर उन हालांकि लोगों ऐसा के कुछ भी नाम, नहीं है। जी हाँ, हाँ, अब असल में मैंने अगर जिन उन लोगों के किताबों नाम आप के, ले लेंगे ना, जी जी, असल में तो मैं उन लोग, जिन किताबों के ये और भी जो है जो भी रेफरेंसेस है जो मैंने दिए हैं, वो ज़ाहिर बात है मुझसे पहले से हैं, उन्होंने बहुत सी बातें। अब ये और बात है कि इसको एक तरतीब के साथ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक किताबी या एक मजमून की शक्ल में शायद हो सकता मैं पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें अलग अलग अंदाज में सीधा सीधा जो है बहुत से लोगों ने कही हैं। नहीं नहीं सचवाला और जी, ये कॉम्प्रहेंसिवली ये जो पूरा एट अ ग्लांस जो तारीख कुरान आ गया ना अभी, जी ऐसा जी एक जगह कंपाइलेशन नहीं हुआ अभी तक भी। किया लोगों ने इंडिविजुअली एक एक नुक्ते पे काम किया है, लेकिन जी जी उर्दू में इतना एक्सेसिबल यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम हो रहा है ये सब, ये अभी तक हाँ, नहीं ये हुआ। तो बल्कि मैं, मैंने जी बल्कि मैं ये हिस्टोरिकल भी इवेंट है, कहूँगा, मैंने ये कहा। जी, यानी बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें जो मैं यहाँ आज मैंने पेश की हैं, वो असल में मेरी तरफ से नहीं है। ये इन बातों को भी मैंने जो इन सब को सुनकर या पढ़कर जो मैं गौर किया हूँ, ये अल्फाज मेरे हैं, लेकिन ये बातें, ये सोच किसी और की है। जाहिर बात है, कोई बात किसी ने कही, कोई बात किसी ने कहीं लिखी, कोई किसी ने किसी और अंदाज में पेश किया, तो उन सारी बातों को सुनकर, पढ़कर, उनको समझकर, उन पर गौर करके उसको मैं अपने लफ्जों में मैंने यहाँ पर पेश किया। ये फर्क है, नहीं, ऐसा मैंने कह कहा सकते। उस काम को आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि जी आपने कुछ भी नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो आप विनम्रता में कह रहे हैं। आपने उस काम को आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छी ढंग से बढ़ाया है। अभी तो नहीं, उसका अगला और चैप्टर आगे आना बाकी चलकर है। और भी जैसा देखें, आगे चलकर और भी एक से एक माहिर और एक से एक बासलाहियत लोग आएंगे जो इस काम को और बेहतर तरीके से पेश करेंगे, क्योंकि देखें बिल्कुल हर आदमी बिल्कुल की एक सही। लिमिट होती है। मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैंने अपनी लिमिट में रहकर ये काम किया है, लेकिन आगे चलकर और ज्यादा काबिल लोग इससे जुड़ेंगे ना भाई। ये देखें, अगर इस्लाम के साथ भी यही हुआ है, इस्लाम की जब शुरुआत देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ काबिल लोग उसके साथ जुड़ते गए और इस्लाम इतना बड़ा एक कारवां बन गया, एक एम्पायर बन गया। ये एक दिन दो दिन में नहीं हुआ ना भाई। तो अगर हम यानी ये पैरेलल, इस्लाम के पैरेलल एक बात कहने जा रहे हैं, तो हमारे साथ भी बहुत से लोगों को जुड़ना है। एक से एक काबिल लोग जुड़ेंगे तो अपने अपने अंदाज में और बेहतर से बेहतरीन तरीके से ये इन्हीं बातों को और अच्छे अंदाज में पेश करते जाएंगे, तब जाकर लोगों के सामने ये बातें आएंगी। तो अभी हम जी इब्तदाई मरहले में हैं, ऐसा कह सकते हैं, शुरुआत में जी हैं। मैंने तो जी हाँ, मैंने कहा था कि इस्लाम का इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से हाँ, कुरान का इवोल्यूशन हुआ है। इससे बिल्कुल जी साबित हो जाता है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल और जी एक जी बात सही। आपकी बहुत पसंद आई कि कुरान जो है वो एक बच्चा है, तो इसका मतलब एक कुरान का बोलने वाला अल्लाह है। अल्लाह बच्चा है और अल्लाह की माँ उसे सुधार रही है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर अच्छा, उदाहरण है। बल्कि एक बात ये भी है खान साहब कि देखें, अगर कोई मुझसे यार जो है तुम किसी अल्लाह या किसी खुदा की तौहीन कर, हालांकि अगर देखा जाए तो मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी किताब को किसी खालिक़े कायनात से जोड़ना असल में ये तौहीन है, असल में ये तौहीन है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि खालिक कायनात का जो कलाम होना चाहिए,
वो उसके हाँ, मर्तबे के मुताबिक होना चाहिए। होना चाहिए ना उससे भाई। अब लोग जो आगे उसके पूछेंगे भाई उसका मर्तबा क्या है, कैसा होना चाहिए। खैर हम उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि जो चीज आप उससे मंसूब कर रहे हो, ये किसी भी लिहाज से, किसी भी जाविये से ये इस लायक नहीं है। जी, और जाहिर बात शायान है हम शान नहीं रोजाना है उदाहरण कदापि। देते हैं, उसकी शान शान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि उसके लिए जो मैंने अभी जो मिसाल पेश की, जो आपने भी पसंद की, बड़ी जो है बड़ी जरा नवाजी, आप, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने पसंद की। वो जो बच्चे की मिसाल, एक कासिरुल कलाम बच्चा, तो अच्छा ये बात हो सकता है बहुत से मोमिनों को शायद गलत इसलिए लगी कि अरे यार ये जो है सच वाला कुरान की दुश्मनी में ये कह रहा है। हालांकि नहीं, ये दुश्मनी की बात ही नहीं है। ये असल में वो बात है जो वाकई जिस मकाम पर मैं ठहर कर कुरान का मुताला कर रहा हूं, तो मुझे जो कुछ नजर आ रहा है मैं उसको अपने लफ्जों में पेश कर रहा हूं। और हर वो शख्स जो इस अंदाज से अपनी ऐनक, जो अकीदत की ऐनक है, पट्टी हटाकर वो अगर कुरान को के मतन पर गौर करेगा, तो एग्जैक्टली उसको मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कोई अनोखी जी, बात पेश नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो है एक फितरी बात पेश कर रहा हूँ। सही है। कभी-कभी मिसाल जो है वो बहुत सारे लेक्चर पर भारी पड़ जाता है। तो मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि जो बात कहना चाहते हैं एग्ज़ैक्ट उनके दिमाग में घुस जाए जिसको सुनाना चाह रहे हैं। तो ये मिसाल जो है किसी तौहीन के लिए नहीं है, बल्कि व्याख्या के लिए एक्सप्लेन कर हाँ रहे हाँ, हैं। असल में ये मैंने मैं कहा था तौहीन का जो है मेरे नजदीक कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं तौहीन की गरज से, उस इरादे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल यही बात है, तो ये मैंने कहा था ना यही कि बात है। सचवाला जी आपके लिए कहा था कि मीडियोकर टीचर जो है केवल बोलता है, टेल्स करता है और जो गुड टीचर है वो एक्सप्लेन करता है और जी ग्रेट टीचर को तो इंस्पायर करते हैं। तो आप जो है उसमें गुड और ग्रेट टीचर हैं। मेरे जनाब, जब बहुत मैं शुक्रिया। मैट्रिक में आपने था आपने सराहा मैट्रिक और आपकी ज़र्रा नवाज़ी है। तो तो मैं मैट्रिक में तो था खैर सर। इस काबिल अपने आप को नहीं समझता। मैंने कोशिश की है, एक 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 इब्तिदाई कोशिश कह लें। मेरी जब ख्वाहिश थी मैट्रिक कि में ये था बात मैं जो है लोगों तक पहुंच जाए। जी जी जनाब, बोलिए। जी, जब मैट्रिक में था तो एक किताब थी द गुड एंड द ग्रेट और उसमें 6 महापुरुषों का उल्लेख था। उसमें राजा राम मोहन राय से शुरू हुआ था। द न्यू गुड एंड ग्रेट में आप हैं। अच्छा। मैं क्या बात है, हाँ, और ये जबरदस्त। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं अब वो हमारे तो हमारे मोमिन भाइयों को तो जो है बहुत चुरके लगेंगे, कहेंगे यार जो है वो सचवाला की इतनी जो है तारीफ हो रही है ये। अब नहीं क्या करें सचवाला भैया, जी, मैं मोमिनों इसमें को। एक जी एक चीज का आप तारीफ के क्लियर हकदार कट हैं क्रेडिट दूंगा मैं इसलिए आपको। बोलेंगे। जी डी खान जी जी, मैं जी एक बात का क्लियर कट क्रेडिट दूंगा सचवाला जी को कि इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है, आप जैसा सोचने वाले या आप जितना ही रिसर्च करने वाले लोग और भी है जमाने में, नहीं है ऐसा नहीं है। जी जी, यकीनन लेकिन है, यकीनन है। जी यकीनन है, लेकिन जी वो लोगों के लिए फायदामंद नहीं है ना। वो लोगों तक पहुंचा नहीं सकते अपनी बात, बल्कि वो कुछ छुपे हुए हैं, ये जानकर खामोश है। और आप ये जान करके लोगों को दिखा रहे हैं, और मुसलमानों को यही दिक्कत है कि भाई आप समझ गए ना तो बोल क्यों रहे दूसरों को। बोल क्यों है, चुप हो जाओ। समझ गए तो खामोश हो जाओ। उनका असल असल जो है कहना यही है कि चुप हो जाओ, अपनी जबान को बंद रखो। तो क्या करें यार। जी डी कहता खान जी। रहूं मैं तो झूठ तो मर जाएगा जमीर, कहता जी, रहूं मैं झूठ तो मर जाएगा मर जमीर। जाएगा जमीर। बोलूं अगर मैं सच, बोलूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। क्या बात। तो आपको इस काम के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ और जी वाकई आगे इस काम को आगे बढ़ाइए। जैसे मैंने मुझे मालूम हुआ कि आपने लेख लिखना शुरू कर दिया, पिछली बार बताया था, तो मैं चाहता हूँ, मैं एकेडमिक अंदाज को पसंद करता हूँ क्योंकि एकेडमिक चीजें ताक़यामत जिंद रहती हैं और ऐसी जो हाँ, तो मामूली जो है जी, गप जी की चीजें होती समझदार है लोगों वो तक जल्दी खत्म हो पहुंचती है। जाती हैं। जी हाँ, समझदार लोगों तक पहुंचती है और फिर उसको दवाम नसीब होता है। लोग जब इसको देखेंगे, ठीक है इस पर तनकीद करें, उनको पूरा हक है। यानी इस मजमून पर भी तनकीद का या इससे इख्तिलाफ का उनको पूरे का पूरा हक है। और बल्कि इसकी तनकीद में वो एक दूसरा मजमून लिखें और उसमें मेरी हर बात का रद्द करें। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये चाहता बिल्कुल हूं बिल्कुल सही। मेरी हर बात का रद्द करें, लेकिन जाहिर बात है रद्द जज्बाती अंदाज से नहीं, इल्मी अंदाज से।
एक मुदल्लल जी अंदाज से आप मेरी बात का रद्द करें, आपको पूरे का पूरा हक है और मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप तनकीद करेंगे, मुझे खुशी होगी कि कम से कम मैं इस काबिल तो हूं कि मेरी बात की तनकीद के लिए कोई आगे तो आया ना, है ना? मुझे खुशी होगी जी। इस बात की। तो एक बात और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि गांधी साहब का आपने बहुत बार जिक्र किया, तो जी वो गलतफहमी में शिकार नहीं है, बल्कि वो गलतफहमी फैलाना चाह रहे हैं। जो लोग जिनके सामने हकीकत खुल ना जाए, तो कुरान की रोशनी में है ना कि वो चालें चल रहे हैं और अल्लाह भी चाल चलता है और वो खैरुल माकिरीन है। तो ये हालांकि खैरुल कुरान ये है माकिरीन में से ये है। जी, अब ये देखें, बात ये है कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व अंतुम तालमून, व अंतुम ततलून अल किताब, वो क्या है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। देखिए कितनी गहरी बात। देखिए कुरान में कुछ बातें जो ऐसी हैं यकीनन आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन ये बात खुद कुरान पर जो है फिट तो होती ना भी, इसके तो मानने इसी वालों का जो कसौटी पे रवैया कुरान है। नहीं जी बैठता। हाँ। हाँ, यही तो असल बात है। जी, मैं कहना यही तो चाहूंगा कि ऐसे उलमा जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, चाहे गांधी साहब ही क्यों ना हो और बड़े मीठे अंदाज में बोलते हो, मुजरिम है। इसलिए हाँ, ये तो जानबूझ इंसानी के ऐसा जुर्म कर है, रहे हैं। इंसानियत के और मुजरिम है, बिल्कुल सही बात है। लीगली जानते हैं क्या है? लीगली जानबूझ के उसको कहा जाता है जो काम बिलिंगली किया जाए और नोइंगली किया जाए। जानते बुझते किया जाए तो ठीक है, कभी दबाव में डर के मारे जानते बुझते गलत कर दिया, लेकिन अपनी इच्छा से कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं, और फिर जानते बुझते कर रहे हैं, अनजान में बोल गए कि जी बुढ़िया एक मान लिए थी, वो कुआं डालती थी। तो उससे मैं भी बहुत बार सुना चुका हूँ लोगों को, नहीं जानता था। जो जी काम नोइंगली और बिलिंगली किया जाए, जिसको इंटेंशन कहते हैं, कोर्ट में इस पर जी बहस होती है। जी वकील साबित करते हैं कि इस मुलजिम ने जानते बुझते काम किया, इसलिए सजावार है, और जी इसने अपनी इच्छा से किया, किसी दबाव में नहीं किया है। तो एग्जैक्टली गांधी साहब इसलिए मुजरिम हैं कि वो हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं एग्जैक्टली इस हकीकत को, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल जो है, यानी और हमसे मैं बहुत पहले से जानते हैं। बहुत पहले हम से, आज यानी मेरी वो आंखें खुली हैं, वो जी पहले से जी उनकी आंखें खुली हुई हैं। अब देखिए खान साहब कि आप जरा गौर कीजिए, गामिदी साहब यकीनन यानी मतलब इल्म के मर्तबे के एतबार से वो बहुत बहुत ऊंचे मर्तबे पर हैं, इसका तो मुझे एतराफ़ है। मगर मैं यही कहता हूं कि वो बहरहाल मोमिन हैं या मोमिन बनने का वो ढोंग रचाते हैं। अब ये इसके पीछे जो जो उनके अवामिल हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, तो मुझे एक ही बात मुझे मेरे समझ में आती है कि भाई जो है अब वो शोहरत और जो है वो मकबूलियत के उस मकाम पर पहुंच गए हैं, उस उरूज पर हैं कि वहां अगर वो इस्लाम की कोई एक भी सच्चाई पेश करते हैं या पैगंबर इस्लाम की कोई एक भी बात ऐसी पेश कर दें जो कि लोग उसको किसी भी सूरत से जो है सुनना, उसको जो है उसको समझना गवारा नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि वो जिस उरूज पर हैं उतनी ही तेजी के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे और फिर उनके अपने मानने वाले ही उनका उनका जो है खात्मा कर देंगे। तो इसका मतलब यह तो है कि वो जो है सच बोलने के अंजाम से इतने खाइफ हैं, इतने खौफजदा हैं कि वो इस खौफ में सच को यानी झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। नहीं सर, मैं इस पे इख्तलाफ रखूंगा। वो जी जानबूझकर वो खौफ में नहीं है, वो ये यश के लोभी हैं। जैसे मैं आज बता देता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन उनके मन में सच्चाई के लिए आदर नहीं है, सच्चाई के लिए तड़प नहीं है, बल्कि दूसरों के झूठ में लपेटना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया है। तो 3 प्रकार की ऐसा होती है, इच्छा होती है लोगों की। तुलसीदास ने कहा है, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। तो एक जमाने में पुत्र की इच्छा होती थी, तो धन पाने के लिए वित्तेषणा, और यश पाने के लिए, जिसको लोक में मेरे प्रसिद्धि रहे, मैं धाम से गिर जाऊंगा। तो ये कोई मजबूरी नहीं हुई, ये डर नहीं हुआ, ये स्वार्थ हुआ। स्वार्थ है जी। मैं भी आज बोल पा रहा हूँ इसलिए कि मैं सत्य को धन से और यश से ऊपर मानता हूँ।
बहुत खूब, वो बहुत सच्ची खूब। क्या जिसके लिए मैं अपना क्या यश बात है! कुर्बान ना कर सकूं और क्या मैं धन बात! दौलत न ठुकरा सकूं, वो यश ही क्या है। क्या बात है! क्या बात है! हाँ कमाल है, वाक़ई कमाल है। तो ये ऐसे तमाम लोगों के, क्योंकि जानते हैं क्या, मेरा गुस्सा इन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा है। मैं इनका हुँ, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सुना और हुँ, शुरुआती दिनों में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलती से इस्लाम को गलत समझ रहा हूँ, ये इस्लाम सही है, देखिए ये आलिम बता रहा है। हुँ। और ये लोग तो हम लोगों को रोकते हैं अपनी व्याख्या कर कर। ये लोग धोखेबाज हैं। तो ये अपनी इल्म का इस्तेमाल धोखा करने के लिए कर रहे हैं। हुँ, तो ये गुनी है, हाट ही ने बिका, ये नहीं तो ये बुरे गुनी लोग हैं। ये उलमा सू जिसको कहते हैं। उलमाए उलमा सू भी हक हैं। नहीं है ये बल्कि अगर उलमा देखा सू। जाए तो हमारे जी खान साहब, अगर आप गौर करें तो इस्लाम की तारीख में उलमाए सू ही की कसरत रही है, उनकी तादाद ज़्यादा रही है। आपको क्या जी लगता है? हाँ, ये आप तो सही कह रहा हूँ कि उलमा हक थे। इल्मे कलाम की बात आई थी ना, आपने जो जी। इल्मे कलाम की बात की थी, तो शुरू में उनको मार दिया गया। उन्होंने हुँ। कहा था कि कुरान जो है वो मखलूक है। मखलूक है। उनका जी मतलब हाँ। यही था। जी, और उनको उनको क्रश कर दिया गया। जी, बिल्कुल। तो इब्तदाई तौर से ही आप एक एक मजमून ज़रूर लिखें, जो इब्तदाई दौर से कुरान के हुँ, खिलाफ हुँ, थे। वो हुँ। कि खालिक का कलाम है, उसके खिलाफ थे। तो उन लोग कौन थे और उनकी क्या जी, दलीलें थी? जी, मुअतज़िला की जी, बात आप कर रहे हैं। जी हाँ, जी, जी, मुतज़िला की बात कर रहा हूँ। तो जी। वो आगे बढ़ गए थे और वो रिवायती अंदाज में नहीं सोचते थे और उस हुँ। वही अब्बासी दौर ही की बात है, कोई आज की नहीं है। जी, जी, उस जी, समय सही है। ये गिरोह हुआ था। हुँ, और मैंने पढ़ा भी है, लेकिन मेरा इल्म इतना नहीं है जितना आपका है। तो आप इस काम को जारी रखें और जी। मुझे बहुत हार्दिक खुशी है। इतनी खुशी है कि आज रात ठीक से सो नहीं पाऊँगा कि कम से कम इस बात को मैं कमी महसूस करता था, जो आज पूरी हाँ, हो गई। भाई थोड़ा-थोड़ा आप टुकड़े-टुकड़े में चर्चा में करते थे, आज पूरी बात हो गई। तो ये जो ये गांधी साहब हैं, उन्हें मैं हुँ, कहूँगा कि स्वीट जिहाद कर रहे हैं, मीठा जिहाद कर रहे हैं वो। लोगों को इस्लाम जी। से भागने से, छोड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुँ, इंसानियत के मुजरिम हैं। मुजरिम हैं, यकीनन, इंसानियत के जी, मुजरिम हैं। बिल्कुल सही और बात है। इसको अच्छा, अब गांधी साहब देखिए के खान लोग। साहब, जी खान साहब, ये जो मज़मून अब जो मैंने लिखा है, कोशिश की है, ये कुरान के हवाले से है, तो इसी तरह का जो है मिलता-जुलता मज़मून मैं मुहम्मद पे लिखूँगा, पैगम्बर इस्लाम पर। और फिर उसके बाद एक और मज़मून मेरे ज़हन में है, वो मक्का के बारे में। तो ये एक कम से कम 3 वो मबादियात हैं जिनको बुनियाद बनाकर इस्लाम की इमारत जो है उस पर रखी गई है। तो इसकी सच्चाई, इसकी जो असलियत है, ये लोगों के सामने आना चाहिए, एक जो है पैरेलल नैरेटिव के शक्ल में। भई एक नैरेटिव तो ऑलरेडी है जो दुनिया में चल रहा है सदियों से, हर जगह उसी की भरमार है। जहाँ देखो, अब आप देखिए कि यूएस में अब्दुल हमीद साहब, वो एक इस्लामिक दावा सेंटर के दीन दावा सेंटर, या दीन जो है उस पे जो सेंटर है, इस्लामिक सेंटर, इतने ह्यूज लेवल पर यार, रोजाना पता नहीं लोगों से जो है कितने हजारों डॉलर जो है ऐंठे जाते हैं। अब ये उसमें क्या होने जा रहा है, आपको पता है ना, आप जानते हैं क्या होने, अब यही झूठ को, इस्लाम के झूठ को वो तोड़ मरोड़ कर जो है उसमें उलट पुलट करके पेश करना है, और क्या करना है। ये बुद्धों को पकड़ के लाएंगे, उनको इस्लाम का जो है कक्के बकरे बना दिया जाएगा। ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं पता इस्लाम के बारे में, वहां लाएंगे, वो हमारे इस्लाम के नबी ऐसे थे, उनके वो उनके ऊपर जो है रोजाना एक बुढ़िया कचरा डालती थी, हाँ, और वो जो है उसको माफ करते थे। और फिर जो है अल्टीमेटली वो बुढ़िया के घर गए, और बुढ़िया को जब पता चला कि जो है वो ये नबी ऐसे हैं, तो फिर वो उसके सामने झुक गई और फिर जो है इस्लाम कबूल कर लेती। ऐसी बातें बताकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि कुरान जो है डे वन से बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। अब उन बुद्धों को क्या मालूम। अब मैंने जो बातें पेश की हैं, मैंने जो इख्तिलाफात, वो जो एक पूरी तारीख पेश की है कुरान की, ये इन बुद्धुओं को क्या पता। अब वो बेचारे जाकर वहां पर अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जो है वो कलिमा पढ़ेंगे, सब नारे तकबीर बुलंद करेंगे, उसके बाद जो है फिर वो लंबी दाढ़ी छोड़ेंगे। अब एक 6 महीने के बाद देखें, वो जो है नया नवेला मुसलमान इतनी लंबी दाढ़ी लेके फिर रहा है, होता है ना ऐसे ही।
नहीं सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी। कि आइंदा जो है वो ऐसे उलमा के लिए आप डरे हुए लफ्ज का प्रयोग ना कीजिए, उससे कंसेशन मिल जाता है उन लोगों को कि भाई क्या कहे, डर डर है। अरे भाई यूरोप में डर नहीं कह सकते, पाकिस्तान में है तब तो हम कह सकते हैं कि डरे हुए हैं, सऊदी अरब में है हाल में डरे हुए हैं, नहीं तो फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन आप अमेरिका में है, वेस्ट में है, वहीं पर दूसरे लोग भी हैं जो इस्लाम की आलोचना कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, तो डरे हुए लफ्ज का प्रयोग ना करें उनके लिए, तो छूट मिल जाएगी उनको, लोग समझने लगेंगे सर वो दिल का सच्चा आदमी है, डरा हुआ है, वो नहीं ये मुजरिम है। और एक मुजरिम बात है, और ये बात कहूंगा तो सही है कि जी। आपने एक किताब का हवाला दिया है जो कि जलालुद्दीन सयूती के, वो हमने भी जी आपको एक बार बताया था। तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर बेस्ट स्टडीज के अंदर ये किताब को पढ़ा था, करीब 550 पेज की उर्दू में मैंने पढ़ा। जी, तो अल मेरी इत्कान फी उलूमिल कुरान की बात कर रहे हैं आप? अल जी इत्कान फी मेरा उलूमिल दिमाग घूम कुरान गया जी था हाँ। कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर इन्हीं लोगों ने इन्हीं जैसे लोगों ने मुझे समझा बुझा दिया और मेरा शक जो है उस वक्त थोड़ी देर के लिए रफा हो गया, क्योंकि हर मोमिन चाहता है कि किसी तरह से बचे रह जाएं, इस्लाम जी छोड़ना ना पड़े, जी और उसमें बिल्कुल। अपना अपनी जिंदगी खपा चुकी होते हैं, फिर तुरंत कैसे लौटेंगे। और इस वजह से उनको इस कुरान के खिलाफ बातें यकीन नहीं होती हैं और दूसरे लोग यकीन दिला देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो यकीन दिला देते हैं, जिनको शक में पड़े होते हैं उनको यकीन दिला देते हैं कि नहीं सच्चे हैं। तो इतनी बातें जी मैंने इस वक्त बिल्कुल कही है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ज्यादा समय लेने की बात ना हो कहें लोग। नहीं खैर मैंने ठीक है, काफी आप खान साहब आप बने रहिए हमारे साथ। ये कुछ मोमिन भाई आए हैं, अब्दुल हमीद साहब, क्या ख्याल है उनको ले लें?